हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का ये अपना पेपर आरपीएससी के द्वारा लिया गया एक पेपर है, तो इस पेपर का अपन पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें आपके एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस जो पूछे गए, सभी क्वेश्चनों का आंसर अपन देखने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जहाँ का पूरा परकोटा एक छत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये जॉर्ज थॉमस ने किया था भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी यानी हाथी भाटा कहाँ स्थित है? तो ये आपके टोंक में स्थित है भाई। कहाँ पे स्थित है? टोंक में। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन किया गया है? 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा किराड़ू का मंदिर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के नेता जिन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल, एक तो आपके माणिक्यलाल वर्मा, एक भूरेलाल पया, यानी 1 और 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठा, कामायचा नाम का वाद्य राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? तो ये मांगणियार के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा भाई? मांगणियार के द्वारा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था? तो गोगा जी के घोड़े का नाम था जवाड़िया। क्या था भाई? जवाड़िया। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उन सिक्कों को चिन्हित कीजिए जो 5वीं सदी की ईस्वी के बाद राजस्थान में हूण आगमन को दर्शाते हैं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंडो सोसेनियन है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेजर लुडलो के द्वारा। किसके द्वारा भाई? मेजर लुडलो के द्वारा। डिंगल साहित्य में वयण सेगाई क्या है? वयण सेगाई। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये शब्द अलंकार है। वयण सेगाई क्या है भाई? शब्द अलंकार। राजस्थान में मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही क्षेत्र में गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बोलाई कर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कर? बोलाई कर। निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोत्रोचार। निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? तो बांसवाड़ा था आपका, झालावाड़ था, कोटा था, लेकिन उदयपुर नहीं था भाई। उदयपुर तीसरे चरण में मिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों चित्रों का सही कालानुक्रम कौन सा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा निसारदीन द्वारा रचित रागमाला का चित्र। ठीक है। उसके बाद आपका साहिबदीन का मेवाड़ वाला चित्र, मेवाड़ भागवत। ठीक है। उसके बाद मनोहर के द्वारा चित्रित रामायण हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपका आएगा साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण। ठीक है। इसका जो राइट होगा 4213 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठीक है। तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का आपका, वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे भाई? श्यामजी कृष्ण वर्मा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों के किस समूह की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 10 से 12% के बीच रही? 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू, पाली, गंगानगर। झुंझुनू, पाली, गंगानगर पहला वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023 के अनुसार SDG फर्स्ट का संबंध किससे है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा निर्धनता नहीं। ठीक है, नो पॉवर्टी। सिरोही, पाली, राजसमंद
में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो देख लेते हैं कौन सी मृदा पाई जाती है। यहाँ पर आपकी पाई जाएगी इंसेप्टी सॉइल। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली आते हैं? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। WHO के अनुसार पीने के पानी में आर्सेनिक की मानक सीमा क्या है? तो ये होनी चाहिए 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान में शुष्क मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो ये पाया जाता है आपके उदयपुर, कोटा, बारा, चित्तौड़। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। खेरवाड़ा और रसबदीप किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एब्सटोस के लिए। किसके लिए? एब्सटोस के लिए। ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की बेराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका बाण गंगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 24, एक तरफ जलवायु प्रदेश है, एक तरफ संकेतानुसार है कोपेन, है ना। तो मिलाते हैं अपन 24 को। उपाद्र जलवायु ये हो जाएगा आपकी CWG। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क ये हो जाएगी आपकी उष्ण कटिबंधीय शुष्क BWHW, है ना। स्टेपी BSHW हो जाएगा आपका। ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र AW हो जाएगा आपका। ठीक है। ये लो, तो ये मैच हो गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सुमेलित नहीं? महाराजा उमेद मिल्स, यही सुमेलित नहीं हुई। ठीक है। पहला वाला बिल्कुल सुमेलित नहीं। ठीक। बाकी आपका राजस्थान स्पेनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा सही है। शार्दुल टेक्सटाइल मिल श्रीगंगानगर, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। इसरो के भारत मरुस्थलीकरण भूमिशरण एटलस 2021 के अनुसार राजस्थान में 18-19 में पवन अपर्दन के बाद मरुस्थलीकरण की भूमिशरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी थी? 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वनस्पति शरण था। कौन सा था भाई? वनस्पति शरण। 27, बेराइट्स। तो बेराइट्स होता आपके एक तरफ खनिज एक बार उत्पादक। तो बेराइट्स आपका हो जाएगा भगत के बास में। क्या हो जाएगा? भगत का बास। जिप्सम की मैं बात कर लेता हूँ। तो जिप्सम आपका हो जाएगा गोट मांगलोत। ठीक है। रॉक फास्फेट आपका बिरीमानिया में चला जाएगा। और फ्लोरोस्पार ये आपके मांडो के पाल चला जाएगा। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो गिरल ये चौथा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लूणी बेसिन में अवस्थित नहीं है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पालखेड़ा पर्वत। ठीक है। ये लूणी बेसिन की पहाड़ी नहीं, बाकी हिंगलाज का मंगरा है, कलीमा पहाड़ है, नरसिंहपुर का पहाड़ है। ठीक है। देखो, रिको द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो उद्योग विहार श्रीगंगानगर, रणकपुर कोटा, बोरानाडा जोधपुर, MIA ठीक है अलवर।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है ना आपका, ये बोरानाडा जोधपुर है भाई। कौन सा हो जाएगा? बोरानाडा जोधपुर। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य जिला अस्पतालों में हाल ही में स्थापित वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई का नाम क्या है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा रामाश्रय। क्या नाम है भाई? रामाश्रय। ये करंट के सवाल है, चलो मैं जल्दी से बता ही देता हूँ। हाल ही में राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक भारत के किस देश ने भाग लिया था? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सऊदी अरब। इस वर्ष सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान में राज्य में आयोजित सूर्य नमस्कार सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित कितने लोगों की भागीदारी है? तो 1,33,00,000। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम कप्तान उदय प्रताप सारण 2024 में लोकसभा चुनाव के किस जिले के यूथ आइकन बनाए गए थे? तो ये श्रीगंगानगर के बनाए गए थे। कहाँ के भाई? श्रीगंगानगर। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने घरों में सोलर प्लांट्स स्थापित करने का लक्ष्य है? 5 लाख से अधिक। जयपुर की किस की कवयित्री ने इंग्लैंड में बॉन्ड लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य पोइट्री स्लैम प्रतियोगिता जीती है? 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो थी हेमांगी चक्रवर्ती। हाल ही में एक मैराथन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आरईसी लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ बिजली गैर बिजली बुनियादी ढांचा सेक्टर की परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत आरईसी लिमिटेड सालाना ऋण उपलब्ध करवाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20,000 करोड़ तक का अगले 6 वर्ष के लिए। 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रसाद सैनी 2023 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। वो किस खेल से संबंधित है? तो इनका जो संबंध है किन से भी आपको याद रखना, 38 का पैरा एथलेटिक्स है। राजस्थान के आर्यन सिंह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को प्राप्त करने वालों में से एक है। ये किस क्षेत्र में उपलब्धि प्रदान की थी? 39 का 2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने याउंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा का निम्नलिखित में से किस विषय से संबंध है? तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भूख की समस्या से निपटना। अब यहाँ से वापस स्टार्ट आपका ना। महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1448। कब किया गया था भाई? कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया था 1448 ईस्वी में। जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथी लालू ने अपनी शिल्पकला विशालता की अद्भुत नक्काशी से किस हवेली के आकार प्रदान किया जो 2 शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा दीवान नथमल की हवेली। कौन सा भाई? दीवान नथमल की हवेली। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग में निर्गुण पथ के अनुयायी थे? तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा मीरा। यानी ऐसा इसमें ये ना मीरा नहीं, रुको 1 मिनट देखना आप। इसमें ए बे से होगा, ए कबीर, बे नानक और से रैदास। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्न में से किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का वो मान सागर में करवाया था। भाई कहाँ करवाया था? मान सागर में। वेणु वर्ग से संबंधित हैं तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा बांस। क्या? बांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किसने संपर्क का परिणाम था? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2, ईरानी। किन पुर्तगालियों को न्यायिक व्यवस्था का अध्ययन किया गया था? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और दे, फर्नाओ नूनीज और डोमिंगो फेस। निम्नलिखित में से
कौन कुतुब मीनार के निर्माण में मरम्मत का कार्य से संबंधित नहीं है? 48 का जो राइट आंसर हो जाए मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नहीं है भाई। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी का है। निम्नांकित में से कौन मौखरी वंश का आदि पुरुष माना जाता है? 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका मुखर। निम्नलिखित में से किसके सिक्के दोहरी पाल वाले जहाज को प्रदर्शित करते हैं? तो यज्ञश्री सातकर्णी। चंद्रगुप्त सेकंड की कितने प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो 1 वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है। 52 अभिकथन है, बौद्ध धर्म का एक नया रूप बोधिसत्व की पूजा बहुत लोकप्रिय हुई है, पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक विस्तृत हो गई। कुषाण शासक कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया, जिसमें बौद्ध धर्म का एक नया रूप महायान बौद्ध शाखा बोधिसत्व का रूप जानी गई। बोधिसत्व में विश्वास अर्थात बुद्ध की उपस्थित मूर्तियों को दर्शाई गई, इसलिए मथुरा और तक्षशिला में कई मूर्तियां बनाई गई। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। पहली ईसा पूर्व सदी में किसने चीन जाकर बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा, धर्मरत्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 54 का जो दूसरा वाला कथन है ना, रजत रंगिणी के कालानुक्रम अनुसार कश्मीर में अशोक के शासनकाल के बाद उसका पुत्र जालोक उत्तराधिकारी बना। निम्नलिखित में से किस शासक ने विराटनगर में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजा मानसिंह ने करवाया था। भाई किसने करवाया? राजा मानसिंह ने। सल्तनत काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन से थे? नील के उत्पादन के लिए तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो लाहौर, एक बयाना। एक तो लाहौर हो जाएगा, एक बयाना हो जाएगा आपका। मध्यकालीन व्यापार समूह बंजारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? वे ग्रामीण और शहरी व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण कड़ी थे। बंजारे केवल हिंदू थे। बंजारों के समूह जो एक साथ चलते थे उन्हें ठाडा कहा जाता था। उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ सीमित वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, चीनी, नमक तक सीमित थी। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वे केवल हिंदू थे, ये बात सही नहीं है भाई, है ना। मुस्लिम भी हुआ करते थे, दूसरी और कास्ट भी हो सकती है। चलो 58, एक तरफ पेशवा मजूमदार यानी अधिकारी का नाम, एक तरफ कार्य आपको दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेशवा जो था वो सैन्य और नागरिक मामलों का प्रमुख था भाई। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मजूमदार जो था ना आपका, ये आय प्रभारी हुआ करता था। दबीर जो हुआ करता था ये विदेशी सचिव हुआ करता था उस समय। और सुरनवीस राज के पत्राचार का प्रभारी सुरनवीस हुआ करता था। ठीक है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्ष को प्रभाव वर्धन के गंभीर बीमारी होने की सूचना किसने दी? 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा 3, कुरंगक। किसने दी थी भाई? कुरंगक ने दी थी। चीनी यात्री हैंसांग किस बादामी चालुक्य शासक के दरबार में गया और अपने ग्रंथ सीयूकी में राजा की शक्ति और वैभव प्रजा के स्वभाव का वर्णन किया? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1, पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा यूनानी इतिहासकार बताता है कि भारत में पर्शियन साम्राज्य का सर्वाधिक समृद्धि सैत्रपी था? 61 का हो जाएगा हेरोडोट्स। कौन बताता? हेरोडोट्स। भारत में 13वीं शताब्दी में किस धातु का कार्य अपनी प्रतिष्ठा कायम कर ली थी? 62 का हो जाएगा तांबा, लोहा, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3। चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर प्रारंभ के किस रूप में था? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्य मंदिर के रूप में। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है,
छत्र विलास बाग कोटा, गैटोर जयपुर, बड़ा बाग जैसलमेर, जसवंतड़ा बीकानेर। तो 64 का जो है ना जसवंतड़ा आपके जोधपुर में है भाई, बीकानेर में नहीं है। 4 राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर से 400 फीट ऊंचा व 13 मंजिला बौद्ध का स्तूप किस यूनानी व्यक्ति के निर्देशन में बनवाया? तो 65 का हो जाएगा एंजिलोस, एंजिसिलोस। हुण तोरमान के साथ किस गुप्त सामंत अधिकारी ने दिया था? 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, धान्य विष्णु ने दिया भाई। किसने दिया? धान्य विष्णु ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पुराणों में नंदवंश के संस्थापक महापद्म कहा गया है। बौद्ध परंपरा में नंदवंश के संस्थापक को उग्रसेन कहा गया है। तो अपन देखते इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये दोनों ही सत्य है भाई, ठीक है, दोनों ही सत्य हैं। महमूद के हिंदुओं के प्रति व्यवहार की आलोचना किसने की? 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी ने की भाई। किसने करी? अल-बरूनी ने। मुगल काल में बंगाल क्षेत्र को घोड़ाघाट किस सिल्क के उत्पादन के लिए विशेष रूप से मशहूर था? 69 का ईरी सिल्क। कौन सी सिल्क? ईरी। निम्नलिखित में से किस भारतीय यूनानी शासक के सिक्के के सामने की ओर भगवान संकर्षण बलराम और पीछे की ओर वासुदेव कृष्ण का चित्रित किया गया था? तो 70 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगाथोलिक्स, अगाथोलिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।